हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फ्रॉम विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। जी हाँ, जो शिक्षा है बच्चों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। तो ये वाकई में सच भी है। और ये आप देख सकते हैं जैसे हमारा बेस शिक्षा के आधार पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितने आगे बढ़ चुकी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों है? अगर आप किसी के पास प्रॉपर एजुकेशन है, किसी चीज की सटीक जानकारी है, सटीक आपके पास उसकी आपने शिक्षा प्राप्त की हुई है, तो आपको उसका किस तरह से आप उसका समाज में योगदान कर सकते हैं, वो उस पर ही डिपेंड करता है। तो कभी भी आप कहीं पे भी आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है या फिर कुछ भी आप किसी भी फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप देख रहे हैं कि हम आजकल कितने दूर दूर हम घर में बैठे बैठे हम कहाँ से कहाँ तक बात कर लेते हैं, है ना। वीडियो कॉल्स हो जाती हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बता रहे हैं। तो ये सब कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, बट ये मुमकिन हुआ बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही जो आधार है वही एजुकेशन है। प्रॉपर एजुकेशन साइंटिस्ट जो भी इस फील्ड में रहे होंगे उन्होंने किया और उसका अच्छा उपयोग किया। आप गेम्स में देख लें, क्रिकेट वगैरह देख लें, तो उसमें भी काफी नए शॉट्स देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कोचिंग ली है, जो प्रॉपर कोचिंग, वो भी एजुकेशन एक तरह से, है ना। तो वो भी एजुकेशन ली, प्रॉपर मतलब अच्छी एजुकेशन ली है। अब जब पढ़ रहे थे, जहां भी जब पढ़ रहे थे, जब जिसने सिखाया तो मन लगा के सीखा और इसका फिर आगे सदुपयोग किया। तो ऐसे ही आप लोग भी इन चीजों पे थोड़ा फोकस करें। इसको एक बोझ ना समझे कि 12th क्लास है, बोर्ड है, पढ़ना है, घर वालों ने भेजा है तो पढ़ना है ना। ऐसा नहीं, अपने लिए करें। चलिए, कल हमने क्वेश्चन देखा था, लास्ट क्वेश्चन, कि देर यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमको मिला नहीं था इस वाले क्वेश्चन में, है ना। अगर किसी को कोई डाउट है तो उसे पूछ ले इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, कल हमने 3 फंक्शंस वाले क्वेश्चंस किए थे, अभी उसी को फिर से करेंगे अगेन। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको यहाँ पे निकालनी है कि कहाँ कहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। सेम क्वेश्चन आपके पास रहेगा। तो फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स, 2x है, इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, 0 है if x is greater than equals to 0 but less than equals to 1, and 4x है if x is greater than 1। चलिए निकालेंगे यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे भी आप केसेस केसेस बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, क्या यहाँ पे देख रहे हैं, नंबर लाइन बना दें पहले। फंक्शन कहाँ कहाँ पे आपका ब्रेक होगा उस पर बात करें, ठीक है। तो हमारे पास अब आप देखो, अगर फंक्शन 0 से कम है, ठीक है, तो फंक्शन आपका 2x है। 0 और 1 के बीच में जब x की वैल्यू है, 0 और 1 के बीच में x की वैल्यू है, तो फंक्शन आपका 0 हो रहा है। और जब x इज ग्रेटर देन 1 जा रहा है, x, इसको थोड़ा ये आप मान लो, यहाँ पे दिस इज 0, है ना, और दिस इज, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 0 से कम है तो फंक्शन 2x है। जब 0 और 1 के बीच में x की वैल्यू है तो फंक्शन 0 है। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन 4x है। तो अब हमें ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं सर, ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं, तो सारे केसेस भी डिस्कस करने पड़ेंगे। तो केस 1 से लेके चलते हैं। तो केस 1 जब x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, यहीं से स्टार्ट करेंगे। केस 1 जब x आपका 0 से कम है, तो जब हमारा x 0 से कम है तो आप देख रहे हैं कि आपका फंक्शन कितना है, 2x। talking because fx equals to 2x is a polynomial function। ये एक polynomial function है, therefore it is continuous। ये क्या है, continuous है at x less than 0, ठीक है। केस 1 हमने डिस्कस कर दिया, कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू
0। ठीक है, फिर केस 2 में आते हैं। केस 2 क्या बोल रहा है? केस 2 की वैल्यू क्या आपकी ये वाला लेंगे, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो भले आपको 0 पे दिया गया है ना, यहाँ पे आपको 0 या शायद 0 नहीं, ठीक है, मैं यहाँ इक्वल्स टू 0 नहीं लूंगा। ठीक है, यहाँ पे भले यहाँ इक्वल्स टू 0 लिखा है बट यहाँ क्वेश्चन में, बट यहाँ पे मैं इक्वल्स टू 0 आपका नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि 0 पे आप देख रहे हैं ना, 0 पे आपका फंक्शन ब्रेक हो रहा है, LHL RHL आपका अलग अलग है, तो आप एट 0 पे आप नहीं ले सकते, क्योंकि 0 पे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, फंक्शन ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 0 जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, 0 के बराबर ना हो, हाँ 0 से छोटी हो और 1 से क्या हो, सॉरी 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो या 1 के बराबर हो, तो हम यहाँ पे 1 पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब आप बोलेंगे सर आपने 1 पे भी ले लिया, 1 पे भी तो आपकी लिमिट इधर उधर हो रही है, बिल्कुल सही है लिमिट चेंज, तो यहाँ पे 1 पे भी नहीं लेंगे, तो इक्वल्स टू हम यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं दोनों केसेस में। क्यों? क्योंकि दोनों केसेस में आप देख रहे हो एट 0 पे भी आप देख रहे हो, एट 0 पे आप देख रहे हो LHL RHL लग गए, एट 1 पे आप देख रहे हो LHL RHL लग गए, तो इन दो के बीच की हम बात करेंगे, 0 और 1 के बीच की बात करेंगे बस। तो जब 0 और 1 के बीच की हम बात कर रहे हैं तो आपका फंक्शन आप देखें, हमारा फंक्शन क्या है, 0 और 1 के बीच में हमारा फंक्शन क्या है, fx। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, fx 0 s1, तो fx क्या है, यहाँ पे फंक्शन क्या है मेरा, 0 है, तो fx जब 0 है तो 0 भी क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, बिकॉज fx इक्वल्स टू 0 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, therefore it is continuous, therefore it is continuous। ठीक है, फिर केस 3 में आ जाते हैं। तीसरा केस क्या लेंगे, 0 से कम ले लिया, 0 से ज्यादा 1 के, अब एट 0 एट 1 हम बाद में देख लेंगे ना, जो पहले डायरेक्ट हो रहे हैं वो कर लेते हैं। एट x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 में आप देख रहे हैं, तो एट x ग्रेटर देन 1 में आपका फंक्शन क्या है सर, हमारा फंक्शन 4x है, एंड अगेन आप इसमें लिखेंगे बिकॉज fx इक्वल्स टू 4x इज अ fx equals to 4x is a polynomial function, therefore it is continuous at x is greater than 1 पे continuous है। तो केस 3 तो ऐसे थे डायरेक्ट, जो हमारे स्टेटमेंट से हम कंटिन्यूस प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों जगह फंक्शन कंटिन्यूस है। अब आते हैं एट 0 पे। ठीक है, तो केस 4 हम यहाँ पे लेंगे अपना, एट x इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, तो जब एट x इक्वल्स टू 0 पे आप लेंगे तो x इक्वल्स टू 0 पे आप देखो अलग अलग है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 पे क्या है, x इक्वल्स टू 0 पे देखेंगे, एट x इक्वल्स टू 0 कहाँ है। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0 हमारा LHL लेंगे पहले, चलो पहले लिख लेते हैं, x टेंड्स टू e नेगेटिव fx। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, 0 से छोटा, तो जब 0 से छोटा है तो हमारा फंक्शन क्या है सर, 2x है, जब 0 से छोटा है फंक्शन 2x है, तो यहाँ पे आप डालेंगे x के 0। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 से, तो ये 2 इंटू 0, ये आ गया आपका 0, LHL 0 आ गया। फिर हम बात करते हैं RHL की, RHL लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 से बड़ा, तो जब 0 से बड़ा है तो हमारा फंक्शन क्या है, 0 से बड़े में सर हमारा फंक्शन 0 ही है, तो यहाँ 0, तो ये तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है 0 आ गया, RHL 0 आ गया, LHL RHL 0 आ गया, तो fx तीसरा भी देखना पड़ेगा, फंक्शन एट 0 पे चेक करेंगे, 0 पे एट इक्वल्स टू 0, 0 पे यहाँ देख रहे हो ना x इक्वल्स टू 0, जब 0 पे फंक्शन क्या है, 0 ही है सर, तो ये 0 होगा, तो हम किस पे चेक करें, 0 पे चेक करें, 0, तो ये भी 0 आ गया, तो बिकॉज
LHL इज इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA, तीनों हमारे बराबर हैं, तो देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो सर x इक्वल्स टू 0 पे हमारा ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड केस की। केस 5, 4 केस हमने डिस्कस कर लिए, पांचवा केस एट x इक्वल्स टू 1 पे। तो एट x इक्वल्स टू 1 पे अगेन LHL आप लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx। तो x1, ठीक है, 1 से जब छोटा है तो हमारा फंक्शन 0 है। ठीक है, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, फंक्शन है 0, तो ये आ गया 0। फिर RHL लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव फंक्शन, तो आप यहां देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 से ज्यादा। तो जब 1 से ज्यादा हमारी वैल्यू है, तो 1 से ज्यादा जब वैल्यू जा रही है, x की वैल्यू 1 से ज्यादा, तो फंक्शन 4x है, आप यहाँ 4x रख देंगे, तो यहाँ जाएगा लिमिट 1 पॉजिटिव 4 बन जाए, तो यहाँ आ गया 4। तो RHL मेरा 4 आया, LHL मेरा 0 आया, तो इक्वल ही नहीं है, तो लिखेंगे बिकॉज LHL is not equal to RHL, therefore function is discontinuous at x equals to 1। x equals to 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, 0 पे कंटिन्यूअस है, 1 से ज्यादा जाते हैं, 1 से आगे जाओगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस ही मिलेगा, 1 से पीछे जाओगे तो वहां भी फंक्शन कंटिन्यूअस, 0 और 1 के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है, 0 से पीछे भी कंटिन्यूअस है, 0 पे भी कंटिन्यूअस है, बस 1 पे हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, यानी पे 1 पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है, ग्राफ वहां पे टूट रहा है। ठीक है, इसको कॉपी करें फिर आगे बढ़े। Find relationship between A and B so that function defined by fx equals to ax plus 1 if x is less than equals to 3, bx plus 3 if x is greater than 3। चलो, इस continuous at x equals to 3, ये भी है, is continuous at x equals to 3, क्वेश्चन मार्क नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब आप यहां देखें 3 पे ब्रेक हो रहा है ना, फंक्शन 3 पे ब्रेक हो रहा है, 3 से कम और बराबर है तो ये, तो यहाँ पे 3 पे ब्रेक हो रहा है, तो LHL RHL लेना पड़ेगा। ठीक है, साफ दिख रहा है। और ए और बी के बीच में क्या रिलेशन बताना है, ये हमें बता रखा, कंटिन्यूअस है फंक्शन एट x इक्वल्स टू 3 पे। तो LHL के लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx, निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, फंक्शन क्या है जब 3 से कम है, जब x की वैल्यू 3 से कम है तो फंक्शन है ax प्लस 1, इसको आप करोगे लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव a, x की जगह आ जाएगा 3 प्लस 1, तो ये आपका फाइनल आ जाएगा 3a प्लस 1। फिर RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, जब वैल्यू 3 से ज्यादा x की, तो हमारा फंक्शन है bx प्लस 3, तो आप यहाँ लिमिट 3 पॉजिटिव b x की जगह हमने 3 रख दिया, तो ये आ गया आपका 3b प्लस 3। ठीक है, 3a प्लस, एंड बिकॉज यहाँ पे गिवन है, हम लिखेंगे बिकॉज इट इज गिवन, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3 पे, तो देयरफॉर LHL इज इक्वल्स टू RHL हो जाएगा। भाई जब फंक्शन आपका
कंटिन्यूस है, x बराबर 3 पे, तो LHR RHL बराबर हो जाएगा आपका। तो यानी कि आप बोल सकते हैं 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ 3a माइनस 3b और 3 में से 1, तो 3a माइनस 3b इक्वल्स टू 2। यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लेंगे तो सर a माइनस b हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं a माइनस बी हो जाएगा आपका 2/3। तो यही a और b के बीच में रिलेशन है कि a और b में, या फिर इसको आप ऐसे लिखते हो a इक्वल्स टू 2/3 प्लस b। तो a और b के बीच का रिलेशन, ठीक है, ये इसको आप ऐसे कर क्लियर, कॉपी कर लो। चलिए क्वेश्चन आपको एक होमवर्क के लिए मैं दूंगा, ठीक है, सेम इस तरह का क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में करके लाएंगे। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा is the function defined by fx equals to lambda x square minus 2x if x is less than equals to 0, 4x plus 1 if x is greater than 0, और पूछ रहा है continuous at x equals to 0 and x equals to 1। ये क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क क्वेश्चन, इसको ट्राई करेंगे और कल मिलेंगे आपसे हम और देखेंगे इस क्वेश्चन कितने बच्चे कर पाते हैं। बाकी हम इसमें कल डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।